गाइडलाइन पानी के प्लांट वालों के लिए भी होनी चाहिए कि आप इस तरीके से अपना चलाइए प्लांट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एरिया में पानी सप्लाई कर रहे हैं, यहीं के लोग पानी पी रहे हैं, हाँ बाहर वाला जो है सिस्टम वो ऑफ कोर्स उस पर कोई सख्ती होनी चाहिए। कई बार गली वाले लोगों को ये परेशानी होती है कि इनके पानी का जो प्लांट का पानी है वो सारा बाहर सड़क पर बहता है। बहुत लोगों को ये परेशानी होती है कि सड़क हर वक्त पानी से भरी रहती है, पानी इनका बाहर निकलता है सारा, तो ये इश्यूज लोग फेस करते हैं, वही लोग कंप्लेन करते हैं, उस कंप्लेन की बुनियाद पे फिर इनके वो प्लांट बंद किए जाते हैं। लोग मजबूरन इन प्लांट्स का सहारा लेके अपने घरों में पीने का पानी लाते हैं। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि प्लांट्स सील करना कोई सोल्यूशन है, या तो आप पहले पानी का प्रोविजन दीजिए, अगर आप पानी पहुंचा दीजिए फिर कर दीजिए प्लांट सील। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. कभी कभी ओखला में अचानक ये हंगामा मच जाता है कि एमसीडी वाले आ रहे हैं और जो प्लांट है, वाटर प्लांट जो लोगों ने बनाया हुआ अपने, उसका वो सील कर रहे हैं। तो सरकार ने तो पानी यहाँ के लोगों को पीने का दिया नहीं है, वो एक इंतजाम है। ये सही है कि जो प्लांट बने हुए हैं वो सब के सब इलीगल है, प्लांट चलाना ही इलीगल है अपने आप में, लेकिन चूंकि इस इलाके में पीने का पानी है ही नहीं, वो एक समझिए जुगाड़ समझिए उसको, या जो भी समझिए, एक उम्मीद लोगों को रहती है, उससे पानी लोग 20 रुपए में, 25 रुपए में, 30 रुपए जितना भी लेते हैं लेके पी लेते हैं, और उसको भी सरकार अगर सील कर देगी तो लोग पानी कहाँ पियेंगे। नहीं देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है जुलाई के हैं तो वो इलीगल, लेकिन जरूरत लोगों को है। देखिए अगर हम ये बात करें इलीगल और लीगल वाली, तो जिन इलाकों में हम रहते हैं ओखला के स्पेशली, ये जो मैं अगर अपने वार्ड की बात करूं कि सारा एक तो अनऑथराइज वार्ड है, अगर इलीगल और लीगल वाली बेसिस पे यहाँ चीजें होंगी तो फिर तो बिल्डिंगें भी यहाँ सारी अनऑथराइज बनती हैं। यहाँ 80% काम सारे ऐसे ही होते हैं जो ऑथराइज नहीं होते हैं। तो ये बुनियाद नहीं होती है। जैसे हमने बीच में जैसे हमारा एक होटल की सीलिंग का चला था या मीट शॉप्स की सीलिंग की मैं बात करती हूँ, हमें किसी के कारोबार से हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, मुसलमानों का कारोबार होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, हमें प्रॉब्लम आती है इंक्रोचमेंट और गंदगी से। अब जो पानी की प्लांट की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ना तो पानी के प्लांट से कहीं इंक्रोचमेंट होता है, वो बात अलग है कि कहीं कहीं वो इंक्रोचमेंट ये करते हैं कि अपनी जो बोतलें हैं पानी की वो सड़क की उस तरफ रख देते हैं, अपना प्लांट इधर चलाते हैं और बॉटल सड़क पर वहां से अपना उनका सिस्टम चलता है। तो ये क्योंकि एक नेसेसिटी है एरिया की, अगर यहाँ सप्लाई का पानी आ गया होता, पीने का पानी आ चुका होता, तो लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती खरीद, किसी के पास इतना फ्री का पैसा नहीं आ रहा है कि वो अपनी जेब से 30 रुपए और फ्लैट वाइज रेट होता है। अगर आप 5वें फ्लोर पे रह रहे हैं तो वो ज्यादा मांगता है पैसे ऊपर चढ़ाने के, नीचे रहते हैं तो वो पैसे कम मांगता है। तो किसी के पास देखिए इतना फालतू पैसा नहीं है 100-100 रुपए वो पानी की बोतलों में खर्च करे और अपने घर में पीने का पानी मंगवाए। मेरे घर में भी पीने का पानी बॉटल से ही आता है, लेकिन मजबूरी के तहत लोगों को ये करना पड़ता है, क्योंकि वो 10 साल पहले 12 साल पहले जो झूठा वादा एक करके गए थे यहाँ के जो एक्स सीएम है केजरीवाल जी, कि हम पूरी दिल्ली को फ्री पानी देंगे, तो ओखला में तो आज भी लोग एक एक बूंद के लिए तरस चुके हैं। जो लाइनें आज से 10-12 साल पहले बटला हाउस में बिछी थी, आज तक उनमें पानी नहीं आया। जो लाइनें शाहीन बाग और बुल फजल में बिछाई गई थी इलेक्शन से पहले के इलेक्शन में हम इस बात पर वोट मांगेंगे कि देखो पानी आने वाला है, पानी आने वाला है, वो पानी आज तक यहाँ पे भी नहीं आया। जो वहां नहीं आया बटला हाउस में 12 साल से, वो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो अभी कुछ ही टाइम हुआ है। तो देखिए प्रॉब्लम इस इलाके की सबसे बड़ी ये है कि सिर्फ लाइनें बिछती हैं, पब्लिक खुश हो जाती है कि अरे पानी आ रहा है, लाइनें डलने से ही लोगों को लगता है बस अब किसी भी सेकंड कोई बरसात होगी और इसमें से पानी हमारे घरों में आएगा। पानी का सिस्टम होता है, मैं पहले भी ये बात कई बार लोगों को बता चुकी हूँ कि यूजीआर बनता है, अंडरग्राउंड रिजर्वायर जिसे कहते हैं। जब सोनिया विहार से पानी डायरेक्ट घरों में नहीं छोड़ा जाता है, वो छोड़ा जाता है, वो स्टोर किया जाता है, कई हजार लीटर पानी उस यूजीआर में स्टोर किया जाता है। फिर टाइमली के सुबह 9 बजे या 6 बजे शाम के 2 घंटे या 4 घंटे के लिए वो पानी यूजीआर से एरिया में छोड़ा जाता है, जो लोगों के घरों में आता है, वो मोटर टंकी चलाते हैं। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम एरिया में है पानी ना आने की, उसका रीजन ये है कि यहाँ यूजीआर नहीं बना है। जब तक यूजीआर नहीं बनेगा, ये लाइनों पे लाइनें बिछाते रहे, एक नहीं 10-10 लाइनें बिछा दे पानी की, पानी इस इलाके में नहीं आएगा। हम ये बात, मैं जब से काउंसलर बनी हूँ, मुझे 2.5 साल हो गए ये बात लोगों को बताते हुए कि आप पानी के लिए तरस जाएंगे, आप डिमांड करिए
जल बोर्ड से और विधायक जी से कि यहाँ यूजीआर बनाया जाए ताकि जल्द से जल्द लोगों तक पानी की सप्लाई पहुंचे, क्योंकि वो पानी नहीं पहुंचता, लोग मजबूरन इन प्लांट्स का सहारा लेके अपने घरों में पीने का पानी लाते हैं। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि प्लांट्स सील करना कोई सोल्यूशन है। या तो आप पहले पानी का प्रोविजन दीजिए, अगर आप पानी पहुंचा दीजिए फिर कर दीजिए प्लांट सील। बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ प्लांट वाले ऐसे हैं जो हजारों हजारों लीटर पानी बाहर बेचते हैं, ले जाके निकाल तो रहे हैं ओखला में, शाहीन बाग में, बटला हाउस में या कहीं और, लोगों का इल्जाम है, लेकिन वो बेचते हैं ले जाके लाजपत नगर में, साउथ कहीं बेचते हो वो। तो लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों पर एक्शन जरूर होना चाहिए, लेकिन जो छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं जो पानी निकालते हैं, वो पानी इस इलाके के लोग ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे लोगों पे एक्शन नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों पे अगर एक्शन होता भी है तो अरीबा चुके काउंसलर हैं, अतुल्ला खान एमएलए हैं, नजर दानिश काउंसलर या दूसरे काउंसलर हैं, उनको लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। नहीं, ये आपकी बात सही है कि जो प्लांट्स एरिया को सप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो बड़े प्लांट्स, देखिए क्या होता है, जैसे आपने कहा बड़े प्लांट्स, उनकी भी कंप्लेन कोई ना कोई कर रहा है, इलाके का इंसान कर रहा होता है। कई बार गली वाले लोगों को ये परेशानी होती है कि इनके पानी का जो प्लांट का पानी है वो सारा बाहर सड़क पर बहता है। बहुत लोगों को ये परेशानी होती है कि सड़क हर वक्त पानी से भरी रहती है, पानी इनका बाहर निकलता है सारा। तो ये इश्यूज लोग फेस करते हैं, वही लोग कंप्लेन करते हैं, उस कंप्लेन की बुनियाद पे फिर इनके वो प्लांट बंद किए जाते हैं। लेकिन देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि एक ये जेन्युइन परेशानी है इलाके की। इलाके में भुखमरी नहीं है, कोई इलाके में गोश्त की कोई कमी नहीं है, अनगिनत दुकानें खुली हुई हैं, उसपे भी हमारी रूलिंग है, आप शीशा लगाइए बस। एक फैक्टर है सिर्फ, अगर आप लाइसेंस लेने जाएंगे ना तो आपको 10 क्लॉजेस हैं जो पूरे करने पड़ेंगे, और आप जिंदगी में अनऑथराइज्ड एरिया में वो 10 क्लॉजेस पूरे नहीं कर सकते, आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। इसीलिए हम कहते हैं, और बिना लाइसेंस के आप चला नहीं सकते, सील हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं अपने लोगों का सोच के कि आप, जैसे गौशालों के लिए हमने कह रखा है कि सिर्फ शीशे से कवर कर लीजिए और सड़कों पे आप मीट वेस्ट मत फेंकिए, बस ये 2 क्राइटेरिया है। आप बिना लाइसेंस के चलाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से कोई गाइडलाइन पानी के प्लांट वालों के लिए भी होनी चाहिए कि आप इस तरीके से अपना चलाइए प्लांट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एरिया में पानी सप्लाई कर रहे हैं, यहीं के लोग पानी पी रहे हैं, हाँ, बाहर वाला जो है सिस्टम, वो ऑफ कोर्स उस पर कोई सख्ती होनी चाहिए, लेकिन अगर जिन प्लांट से एरिया में ही पानी पहुंच रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई एतराज की बात है। अगर कहीं इस तरह की हमारे वार्ड में सीलिंग होगी तो हम उसके लिए आवाज भी उठाएंगे।